जय श्री राम। जो हमारे कुंडली में केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में जो भी प्लेनेट बैठते हैं वो अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी भी उनकी दशा या अंतरदशा चलती है तो अपने शुभ परिणाम देते हैं। इसी तरह जो त्रिक भाव होते हैं हमारे, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये दुख भाव भी कहलाते हैं, क्योंकि ये पीड़ा परेशानियों का और अचानक होने वाली चीज़ों का, व्यय का, इनका भाव कहलाता है। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो अपनी दशा अंतरदशा में परेशानियां देते हैं, दुख पीड़ा बाधाएं लेकर आते हैं, बीमारी देते हैं, अनावश्यक खर्चों को बढ़ाते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसी तरह अगर इन 6, 8, 12 भाव में अगर पापी ग्रह बैठ जाते हैं या क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। पापी ग्रह बैठते हैं तो इन भावों के जो भी दुष्परिणाम होते हैं उनको कम करते हैं। जब रोग रिपु ऋण जैसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, कुछ जो पापी ग्रह होते हैं वो उनमें कमी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो शुभ ग्रह होते हैं वो प्रभावशाली नहीं होते। 8वां भाव है जो हमारे दुख का, पीड़ा का, अचानक होने वाली घटनाओं का, चोट का, सर्जरी का, इस तरह की चीज़ों को बताते हैं। जब 12वां भाव है वो हमारे हॉस्पिटल का, जेल का, व्यय का, हमारे अनावश्यक जो खर्चे होते हैं जीवन में उसको बताते हैं। इसी तरह कुंडली में त्रिषडाया भाव भी होते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये भाव भी कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते। तीसरा भाव है हमारे करेज का, साहस का, परिश्रम का। छठा भाव हमारे रोग रिपु ऋण का है, कोर्ट केस का है। 11वां भाव है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। लेकिन कई बार इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि सही गलत की पहचान भी नहीं हो पाती। उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर अगर शुभ ग्रह होते हैं तो वो भी अपना ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, लेकिन अगर यहाँ पापी ग्रह या क्रूर ग्रह होते हैं तो अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी तरह कुंडली में उपचय भाव भी होते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। उपचय भाव में व्यक्ति अपने कर्म, अपने पुरुषार्थ के आधार पर इच्छाएं पूरी करने में सक्षम रहता है। उपचय भाव में भी अगर क्रूर ग्रह होते हैं तो अपना ज़्यादा अच्छा प्रभावशाली परिणाम देते हैं। अगर शुभ ग्रह होते हैं तो वो हमें थोड़ी परेशानी देते हैं। तो कुंडली में इन अलग अलग भावों को, पहला है केंद्र भाव, दूसरा है त्रिकोण भाव, तीसरा है त्रिक भाव, चौथा है त्रिषडाया भाव, 5वां है उपचय भाव। जब भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।